SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर समाजवादी पार्टी पर तल्ख होते जा रहे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है। आज बजट सत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में राज्यपाल का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित कराने के दौरान बेहद सख्त रुख अपनाते हुए विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता ज्यादा गर्मी न दिखाएं, जो जिस भाषा को समझता है उसे उसी भाषा में समझाया जाता है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधन के दौरान किसानों का मसला उठाया, जिस पर समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन में शेरगुल करके और बेवजह टिप्पणी करने पर उतारू हो गए, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई और टोपे वाली मुस्लिम को बेवजह बता दिया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा सपा के कार्यकर्ताओं को लताड़े जाने के बाद अब विधान परिषद का माहौल गर्मा गया है। बता दें, पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप लोग सदन की गरिमा को बनाए रखिए। मैं जानता हूं कि आप किसी प्रकार की भाषा और किस प्रकार की बात सुनते हैं और इसी प्रकार का डोज भी समय समय पर देते हैं। इसको सुनते ही सपा सदस्य आग बबूला हो गए और बहस करने लगे। सपा सदस्यों की हरकतों को देख योगी आदित्यनाथ का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने कहा कि गर्मी यहाँ दिखाने की आवश्यकता नहीं, सदन है, इसका मर्यादा का पालन कीजिए और पालन करना सीखिए। जो जिस भाषा को समझेगा उसे उसी भाषा में जवाब मिलेगा। अगर बोलते हैं तो सुनने की भी आदत डाली। सीएम योगी ने आगे कहा कि आजादी के पहले जो नेता शब्द सम्मान का प्रतीक था, आजादी के बाद आज ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो गई कि आज वही शब्द अपमानजनक प्रतीत होने लगा है। अगर किसी को लगता है कि वो जितनी उर्दता कर लेता है, जितनी और से सदन से चिल्ला लेता है, उसके लिए उसकी तारीफ होगी, तो मुझे लगता है कि उसकी गलतफहमी है। ये जनता सब जानती है, जनता इसको बहुत अच्छे ढंग से लेती नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सदन में चिल्लाने का काम नहीं होता। विश्वसनीयता का संकट खत्म हुआ, नेता विरोध दल को छोड़ दे तो उनके जो अन्य सहयोगी हैं उनसे बहुत उम्मीद भी नहीं की जा सकती। उनका अपना बहुत पुराना इतिहास भी रहा है। महिलाओं का अपमान करना, स्टेट गेस्ट हाउस कांड को कौन जानता है। आजादी के पहले नेता सम्मानित शब्द था, आजादी के बाद नेता शब्द का सम्मान खत्म हो गया है। हर कोई इसके लिए जिम्मेदार है। इसके बारे में हम सबको सोचने की जरूरत है। जनता प्रेरित करना हम सबका दायित्व है। सीएम योगी ने आगे कहा कि सदन के अंदर तो कम से कम इन चीजों को बरकरार और बचा के रखिए। अच्छी चीजों को स्वीकार किया जाता है तो बुरी चीजों को छेड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा देखने को मिल रहा है। बुरी चीजों को कन्वेंशन मानकर और भी बुरा किया जाता है, इसके लिए कन्फेशन भी किया जाता है। यहाँ लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे हमारे नेता और कार्यकर्ता विश्वसनीयता के संकट से गुजर रहे हैं, इसलिए लोग उन्हें संदेह की नजरों से देखते हैं। सीएम योगी ने आगे कहा कि अच्छी चीजों को स्वीकार किया जाता है और बुरी चीजों को छेड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से माहौल बना हुआ है वो पूरी तरीके से लोकतंत्र के खिलाफ है और इससे हमारे नेता और कार्यकर्ता विश्वसनीयता के संकट से गुजरते हैं। और इसलिए ये देखते हुए इस दौरान किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP देने का जिक्र आने पर सीएम योगी ने विपक्ष को सुनते ही नसीहत दे डाली और कहा कि मैं जानता हूं कि आप लोग किस प्रकार की भाषा सुनते हैं और इसी प्रकार का डोज भी आप सबको मिलता है। यह अपमानित है और आपत्ति जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बार बार ठीक कर दूंगा, डोज दे दूंगा की बात करते हो। मुख्यमंत्री खुद योगी है, उन्हें इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। इसके बाद सीएम और सपा सदस्यों के बीच काफी तीखी नोकझोंक हुई। योगी ने सपा सदस्यों को शिष्टाचार सिखाने की नसीहत दे डाली और कहा कि जो जिस भाषा को समझेगा उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। इस दौरान सपा के सदस्य खड़े होकर विरोध जताने लगे और चेयरपर्सन कुंवर मानवेंद्र सिंह ने बैठकर मुख्यमंत्री की बात सुनने को कहा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र की सभी परंपराओं का हम सम्मान करते हैं। अगर किसी को गलतफहमी होगी तो सदन में जितनी गंदी तरीके से बात की गई है उतनी गंदी तरीके से तारीफ भी की जाएगी। उनकी गलतफहमी है कि जब वो कुछ गलत बोलते हैं तो उसका बहुत बड़ा सा विवाद खड़ा हो जाएगा। विश्वसनीयता का संकट जो है वो खत्म हो गया है। अच्छे उच्चारण को जनता फॉलो करती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सदन में चिल्लाने का काम नहीं है। विश्वसनीयता का संकट जरूर है, लेकिन स्टेट गेस्ट हाउस का कांड हम सबको पता है। आजादी के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि संसद में इस तरह की भाषा का अपमान किया गया है। इसके बारे में भी हम सबको सोचने की जरूरत है। जनता को प्रेरित करना हम सबका दायित्व है। जिस तरीके से लगातार देखा गया है कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ सदन में लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रखे हैं, ऐसे में चुनाव 2022 आने वाला है। इससे पहले इस तरह की बयानबाजियां और इस तरह के अपशब्द प्रयोग करना कहां तक सही साबित होता है। आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।